सकते हैं या तो हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। सो इम्यूटेबल की प्रॉपर्टीज वो स्पेसिफाई होती है। इंडेक्सेस में इंडेक्सेस होते हैं, हम टपल को इस तरीके से हम किसी भी टपल की वैल्यू हम फेच कर सकते हैं। सो ये इंडेक्सेस इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। एंड एड डिलीट अपडेट ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा था टपल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था सेट के बारे में। सेट की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि ये म्यूटेबल होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, बट हम इसका थोड़ा सा तरीका थोड़ा अलग होता है। पहला हमने देखा था एक चीज कि ये सारी वैल्यूज यूनिक होती है, इवन दो हम मल्टीपल अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हम लिखेंगे तब भी वो एक ही वैल्यू काउंट होगी, ठीक है। अनऑर्डर्ड होता है, इसका ऑर्डर किसी भी तरीके से हो सकता है। एंड अनऑर्डर्ड होता है, इसी वजह से इसमें इंडेक्सेस नहीं होते। एंड अगर इसमें इंडेक्सेस नहीं होते एंड अगर ये स्टिल म्यूटेबल है, तो इसके ऐड करने के तरीके हमने देखे थे। इसमें चीज़ें डिलीट करने के हमने तरीके देखे थे, जिसमें हमारे पास रिमूव है, पॉप है, ठीक है। एंड हमने अपडेट करने के तरीके देखे थे कि अपडेट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को अपडेट करना हो तो पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा, एंड अनदर एलिमेंट हमको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। एंड ये सारा क्लियर है? हेलो। या टीम, आपको जो भी क्वेश्चन है ठीक आप है, पूछ सकते हैं। नेहा, आदित्य। ठीक है। फिर अगला हमने देखा था डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमने देखा था जो डिक्शनरी होती है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज में भी आएगा ये म्यूटेबल है, ठीक है। या तो इसमें इसमें इंडेक्सेस नहीं होते, इसमें हम की वैल्यू पेयर के हिसाब से चीजें फेच करते हैं। सो हमने एक डिक्शनरी की कुछ प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ। जैसे कोई भी डिक्शनरी है उसका एक की होता है, या फिर हम टाइटल बोल सकते हैं, की होता है, और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं और वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं। और इसमें की का जो लिखने का टाइप है वो एक स्ट्रिंग ही होता है, कि वो डिनोट करता है कि वैल्यू क्या है, या वैल्यू को थोड़ा वो स्पेसिफाई करता है। एंड वैल्यू इसमें किसी भी तरीके की हो सकती है, ये हमने देखा है, इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, या तो फिर ये एक लिस्ट भी हो सकती है जो कि हमने बनाया है यहाँ पर। लिस्ट हो सकती है, या फिर डिक्शनरी की वैल्यू में ये एक और डिक्शनरी भी आ सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने की लिखा है, एंड वैल्यू में मैंने एक और डिक्शनरी लिख दी है। अब एक डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के अंदर अलग से की एंड वैल्यूज होंगे, तो आप देख सकते हैं ये की है एंड ये वैल्यूज है। अगर आप इसके अंदर भी एक डिक्शनरी करेंगे तो वहां पे भी की एंड वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। आप इसे नेस्टेड वे में कितने ही एन नंबर ऑफ मतलब इनफिनिट चीजें आप बना सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आया? अनम्यूट होके आप बोल दो। यस सर। ठीक है। अब हम कुछ इसके फंक्शंस आगे देखते हैं। लेट सपोज हमने ये एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है, इंफॉर्मेशन नाम से डिक्शनरी बनाई। तो अगर आपके डिक्शनरी, आप ये डिक्शनरी देख पा रहे हैं, इसमें की ये है, एक आदित्य की है, एक नेहा की है, एंड वैल्यूज में अगेन हमारे पास एक डिक्शनरी है। तो अगर हमें लेट सपोज हमें कुछ वैल्यूज निकालना हो, अगर हमें कीज के नाम पता हो, तो हम कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इंफॉर्मेशन कर देते हैं, एंड इंफॉर्मेशन के आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं की का नाम आदित्य। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, सॉरी, ठीक है, तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा ना आदित्य के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं आदित्य की जो भी वैल्यूज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास आ रही है। लेकिन अगर हमें लेट सपोज ये हमने स्टूडेंट का डेटा लिखा है, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है, एंड हमें अगर उसका डेटा लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? मैं एक और स्टूडेंट बना देता हूँ यहाँ पर, एक और, ठीक है। यहाँ यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा कॉमा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ अनुज, नेम में अनुज है,
घर पे मुझे कुछ भी बुलाते हैं, लेट्स सपोज बेटा बुलाते हैं। फादर्स नेम में मैं कर सकता हूँ ये कुछ भी वैल्यू में लिख देता हूँ। अब लेट्स सपोज डेटा गेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम कीज करके। तो मुझे सिंपली लिखना है डिक्शनरी का नाम डॉट फ्रॉम कीज, ये अपने आप आ गया। एंड यहाँ पर मुझे कीज का नाम लिखना है, तो कीज का नाम मैं आदित्य लिख देता हूँ एंड अनुज लिख देता हूँ। इसे मैं रन करके देखता सर हूँ। दिस नॉट डिफाइंड, इसे ऐसा करके लिखने का ट्राई सर करता हूँ। ये नया वाला स्टार्ट हो गया है कि ये पुराना है? ये पुराने को ही मैं कंटिन्यू करके सर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो आप बता ये मतलब नया वाला है, नई चीजें मैं बता रहा हूँ। पहले अच्छा, मैंने मतलब थोड़ा सा रिकॉल करा पिछले उसमें हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद मैं ऐड कर रहा हूँ, ये फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ उसके में। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो एक फंक्शन नए से एक बार फिर आप शुरू रिकॉर्डिंग ऑन कीजिएगा। कर सकते हाँ, मैं कर दिया हूँ वैसे तो। हैं। ठीक है। सो अगर हमारे पास अभी तो तीन ही वे कीज है, हमारे पास तीन ही कीज है, आदित्य, नेहा एंड अनुज। अगर मुझे दो उनमें से इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंगल के लिए तो हमें पता है इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल कीज के नाम पता है और उनकी मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये एक तरीका है फ्रॉम कीज करके। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ एंड इसको प्रिंट करके देखते हैं, जाओ क्लियर कर देता हूँ। ये लो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर सारी वैल्यूज आ गई है हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं किस हिसाब से आई है। जस्ट सेकंड, मैंने कुछ शायद से गलत बता दिया है, जी। ये कुछ और है। जस्ट मिनट। अगर हमें कुछ भी सर्च करना है, मैं हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे था व्हाट डज फ्रॉम कीज डू। कुछ भी आपको सर्च करना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट होती है, और सबसे प्रीफरेबल वेबसाइट में बोलूंगा वो W3 School। आपको कुछ भी अगर गेट करना है तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द फ्रॉम कीज मेथड रिटर्न्स ए डिक्शनरी विथ स्पेसिफाइड कीज एंड स्पेसिफाइड वैल्यूज। तो हम इसका मतलब देख लेते हैं। शायद कुछ और है। ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा मेथड पढ़ा देता हूँ, उसको मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ठीक है। सो लेट सपोज अब अगर हमें किसी की वैल्यू पता करना है, तो हमारे पास एक अलग कीवर्ड भी है, एक अलग मेथड भी है गेट करके। जब भी हम गेट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं की का नाम, तब उसकी सारी वैल्यूज आ जाती है। जैसे मैंने की का नाम लिखा एंड इन्फॉर्म ये डिक्शनरी का नाम लिखा डॉट गेट करा, और यहाँ पे अगर मैंने उसकी स्पेसिफिक वो दे दिया है हमारा की का नाम, तो यहाँ पर देखो आदित्य की इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है, ये सारी चीजें अपने आप एज ए वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर आदित्य की इंफॉर्मेशन आ गई है, तो इस हमारे पास कीवर्ड है गेट करके। एंड दूसरा देखते हैं।
आइटम्स करके हमारे पास एक लिख देते हैं। ओके, सो जब भी आप किसी आपको डिक्ट के बारे में अगर आपको कुछ पता करना हो तो आप आइटम्स करोगे, तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज है, मतलब जो भी मतलब इसके अंदर चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने आइटम्स करा तो उसकी सारी चीज़ें इसने बता दी। लेट्स सपोज ये आदित्य की का नाम है, इसकी सारी वैल्यूज पता कर दी है। यहाँ पर एक की का नाम है नेहा, एंड उसकी सारी वैल्यूज इसने डिस्प्ले कर दी है, एंड साथ में जो मेरा नाम से थी की, उसके बारे में भी इसने पूरी चीज़ें रिटर्न कर दी है। सो ये मेथड जो है ना वो क्या करता है, जो भी की वैल्यू पेयर्स है ना वो सारी चीज़ें रिटर्न कर देता है। या तो इसका एक और तरीका है, लेट्स सपोज हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देखते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन प्रिंट भी करोगे ना तब भी आप देख पा रहे हो वैसी ही चीज़ें आ रही है, और इसमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करके आ रहा है, फॉर्मेटिंग मतलब थोड़ा अलग फॉर्मेट में बता रहा है। बाकी आप इस तरीके से भी पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर सकते हो, और वो आइटम से आप जो भी इसके अंदर की चीज़ें वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ जो हमारे पास कॉमन चीज़ें है, जैसे डॉट क्लियर। अगर मैं डॉट क्लियर करूँगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। सो डॉट क्लियर से हमें पता है कि पूरी डिक्शनरी मतलब एम्प्टी हो जाती है, इसमें सारी वैल्यूज से ले जाती है। सो जब मैं डॉट क्लियर करूँगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली चीज़ होगी कि ये नहीं, इसमें पॉप हम करके देखते हैं। मुझे भी नहीं पता पॉप का क्या होगा, रन करके देखते हैं। इसमें पॉप कैसा काम करता है, हमने सेट में देखा है पॉप रैंडमली चीज़ों को मतलब हटा देता है, डिलीट कर देता है। और हमने पॉप सिमिलरली देखा हमारे लिस्ट में, तो लिस्ट में वो लास्ट वाले एलिमेंट रिमूव करता है। अब हम पॉप देखेंगे डिक्शनरी में, सो हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, सो वी हैव टू राइट स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट ओवर हियर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनुज। ओके, सो पॉप से क्या होता है, अगर आपको पूरी की मतलब अगर आपको की वैल्यू पूरा हटाना है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास 3 की वैल्यूज है, आदित्य, नेहा एंड अनुज। सो इस वाले पॉप में आपको स्पेसिफिक की का नाम देना पड़ेगा। जैसे ही आप उस की का नाम देंगे, उस पर्टिकुलर की एंड उसकी जो भी वैल्यू है वो सारा डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ पर जब मैंने अनुज वाली की वैल्यूज है उसकी की डिलीट करी, आप देख पा रहे हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ आदित्य एंड नेहा की इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक हमारे पास एक अपडेट करके कीवर्ड। सो लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूँ, अभी हमें हमें कुछ भी अगर जैसे अगर ऐड करना पड़ा तो जहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं ये डिक्शनरी, वहीं पे हर हम ऐड कर रहे हैं। अगर हमें मैनुअली चीजें ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? सो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है अपडेट करके। सो अपडेट में क्या करना है, आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ एक और स्टूडेंट ऐड हो जाए। जैसे रोहित सर का नाम लिख देते हैं, रोहित सर ऐड हो जाए, एंड उसमें वैल्यूज क्या होना चाहिए। सो वैल्यूज हम सारी चीजें दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी ना, तो हम एक और डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। इस डिक्शनरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, डबल आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने रोहित सर का नाम लिखा है, की लिखा है, एंड उसकी वैल्यू लिखी है। वैल्यू में नाम में लिख देता हूँ रोहित, फादर्स नेम में कुछ कर देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इंफॉर्मेशन को प्रिंट करूंगा ना तो एक और इसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक और बार रन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे, आप आउटपुट देखो, यहाँ पर हमारे पास आदित्य की इंफॉर्मेशन है, नेहा की इंफॉर्मेशन है, अनुज की इंफॉर्मेशन है, यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड साथ ही साथ हमारे पास रोहित सर की इंफॉर्मेशन भी ऐड हो चुकी है।
सो जब भी हमें ऐड करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमारे पास एक स्पेसिफिक कीवर्ड है। अ, हमारे पास मल्टीपल आप देख सकते हो कीज है, आदित्य, नेहा, अनुज, रोहित। अब मैं चाहता हूं कि यार मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए, सिर्फ वैल्यूज फेच करना हो। तो मैं यहाँ पर डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज कर दूंगा। तो यहाँ पे जब मैं इसे रन करूंगा, आप ओके, फंक्शन है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो आपके पास की नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ वैल्यूज प्रिंट होंगे। यहाँ पर कहीं भी की का नाम नहीं है। क्लियर करके अच्छे से बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे कहीं भी की का नाम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज है। ये आदित्य की वैल्यूज प्रिंट हो गई है, ये नेहा मैम की वैल्यूज प्रिंट हो गई है, ये डायरेक्टली मेरी वैल्यूज, अनुज की वैल्यूज प्रिंट हो गई है, एंड यहाँ पर रोहित सर की पूरी वैल्यूज प्रिंट हो गई है। सो अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। एंड अगर वैल्यूज है तो आई गेस कीज नाम से भी होना चाहिए, ये मुझे पता नहीं है, बट मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ओके, ये भी चल रहा है। अगर मुझे कीज के नाम पता करना हो कि टोटल कितने नंबर ऑफ कीज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्स की करके एक टपल बना है, टपल के अंदर पूरी लिस्ट आ गई है। आदित्य नाम से एक की है, नेहा नाम से की है, अनुज नाम से की है, रोहित नाम से की है। आप देख पा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, ये इजी है, ये आया समझ में आपको? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है, सो ये सारे फंक्शंस है। एंड एक मैं अपने खुद के लिए होमवर्क लिख देता हूँ कि मुझे ये फ्रॉम कीज वाले के बारे में पता करके आना है। ठीक है, ये मैं पता करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो ये आपको जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से सारे क्लियर है? Yes, sir. आपने प्रैक्टिस करी थी? Yes, जो sir. मतलब जो मैंने फंक्शंस दिए थे वो सारे आपने मन से ट्राई करे थे ना? सर लास्ट क्लास वाला नहीं, फर्स्ट जो आपने दिया था वो जरूर किया था। लास्ट क्लास वाला अभी हो नहीं पाया है, ट्राई करूंगी मैं कल करने का। कि चलते जाएंगे ना, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जी चीजों जी. पे। ठीक है, सो आप ये सारे Yes. फंक्शंस जो मैंने बताए, या तो आप रिकॉर्डिंग से पेश कर सकते हैं, आप Yes, sir. मतलब मैं वो जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता हूँ, जो भी फंक्शंस मेंशन करता हूँ, आप सारी चीजें देख सकते हो ना? जी. ठीक है, सो आज हम देखते हैं कंडीशनल चीजें। कंडीशनल में आपको पता होगा कि अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई सी कंडीशन ट्रू हो तो एक कोड एग्जीक्यूट हो, अगर ना हो तो भी दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो। सो इफ एल्स आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। ठीक है, सो वो चीज हम देखेंगे, इफ एल्स चीजें आज। ठीक है, सो हमारे पास जो लिखने का तरीका वो इस तरीके से। सो लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूं अगर ये वेर की वैल्यू 0 हो तो ये प्रिंट करे कि दिस इज 0, और अगर इसकी वैल्यू ना हो तो ये प्रिंट करे दिस इज नॉट 0। सिंपल सा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका लिखने का तरीका, सबसे पहले हमें इफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, सी प्लस प्लस में हमारे पास ऐसे ब्रेसेस हमको लगाने पड़ते हैं, स्मॉल ब्रेसेस, लेकिन पाइथन में हमारे पास कोई सी प्रॉब्लम नहीं, हमको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। मैं पाइथन में अगर लिखूंगा इफ वेर इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू के चीजें मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर। सो लेट सपोज हमें कोई से नंबर्स कंपेयर करना है। अगर हमें 0 को कंपेयर करना हो 1 से, कि 0 इज लेस देन 1, इसका मतलब होता है 0 इज लेस देन 1। ठीक है, ये लेस देन का सिंबल है। तो जहां पर इसका ये मुंह बंद होगा ना, मतलब ये जहां पर पॉइंट ऑफ मीट होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी मतलब बंद है, इसका ये जो पर्टिकुलर आप देख पा रहे हैं पॉइंट जो आ रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये चेक करेगा इस वाली वैल्यू से। ठीक है, नॉर्मल हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर मुझे लिखना है, चेक करना है कि 0 इज ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑपरेटर है।
अब आप देख पा रहे हैं जब हम सिंगल इक्वल टू लिख रहे हैं तो ये वेयर के अंदर चीजें आ गई है। सो इससे हम कहते हैं असाइन ऑपरेटर, कि ये वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर देता है, ये चेक नहीं करता, ये डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देता है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर सिर्फ इतना लिखूंगा ना इफ, तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन नहीं चेक करेगा, ये डायरेक्टली वेयर की वैल्यू 0 डिक्लेयर कर देगा। सो हमें ये नहीं करना है, हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैं 2 बार लगूंगा, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे तो हम 2 बार यूज करेंगे, एंड अगर हमें उसका टाइप भी चेक करना है वो हम बाद में देखेंगे, तो उसके लिए हम 3 बार यूज करते हैं। बट अगर हमें वैल्यूज चेक करना है तो हम 2 बार इक्वल टू बोलते हैं इसको, ठीक है। सो अगर मुझे चेक करना है कि ये इफ वेर इक्वल टू 0, सो हम कंडीशन एंड करने के लिए ये हम लगाएंगे। इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं आपको पता है? कॉलन बोलते हैं आई गेस। नहीं पता सर, वही वो कॉमा वाले का ही पता है, सिर्फ सेमी देख लेते हैं, कॉलन। हाँ सेमी कॉलन देख लेते हैं। कॉलोनी है शायद। नहीं यार, कॉलन बोलते हैं इसे आई गेस, ठीक है। साइन ऑपरेटर की जगह साइन लिख के देखते हैं इसे एक बार। कॉलन बोलते हैं, साइन, शायद इसे सेमी कॉलन बोलते हैं, राइट हो? हाँ ठीक है। तो हमें कोई भी अगर इफ या एल्स या इफ एल्स में कंडीशन क्लोज करना है तो हमें ये ऑपरेटर यूज करना रहेगा। एंड अगर मैं वो लिखता हूँ, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब अगर वेयर 0 के बराबर है, तो मुझे पाइथन में इसे बोलते हैं हम, मैं नाम भूल गया हूँ, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार एग्जैक्टली, इंडेंटेशन। ओके, ये आ गया इंडेंटेशन। सो इस तरीके से पहले हम सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, अगर ये इफ के अंदर है तो हमें ना करली ब्रेसेस के थ्रू हम बताते हैं कि ये जो इसके अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, सो ये इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में जाएगा। लेकिन पाइथन में अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, अगर ये पर्टिकुलर लाइन में कोड अगर एग्जिस्ट, तो हमें अगली ये एक टैब बार हमें देना पड़ेगा, मतलब इतनी स्पेस छोड़ के हमें लिखना पड़ता है। सो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे हम नीचे आ गए, मैं इस पे एक टैब दबाऊंगा, अपने आप सही पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो जैसे मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ, ये समझ जा रहा है कि मुझे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या लिखना है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट हम बेसिक कर देता, वेरिएबल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें कुछ देने की जरूरत, अगर ये नहीं है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, तो उसके लिए मुझे एल्स है। एल्स में जब इफ कंडीशन ट्रू होती है, इस इफ का मतलब होता है अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो, अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो, अगर मुझे कुछ और चेक करना है कि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं कैसे बताऊं, इफ बेसिक हमारा जो इफ होता है ना, इफ ये चल गया, अगर ये भी नहीं चला, दिस वन, तो इसलिए हमारे पास है इफ एल्स, तो उसको हम बोलता है एल इफ बोलते हैं। एल इफ मतलब एल्स इफ होता है, इसका मतलब एल्स इफ वेर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखा प्रिंट वेरिएबल इज 1। अगर ये कोई कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एल्स के अंदर आता है। सो इसके अंदर हम कंडीशन बिल्कुल नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर ऊपर वाली कंडीशंस अगर ट्रू नहीं हुई है तो वो एल्स में आएगा। तो एल्स की कोई कंडीशन है ही नहीं, एल्स की कंडीशन एक ही है कि ऊपर वाले ट्रू नहीं हुए हैं, तो वो अपने आप आ जाएगा। तो एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं, एल्स में मैं प्रिंट कर देता हूँ
वेरिएबल इज नॉट जीरो और नॉट वन। ठीक है, ये आपको लाइन ऑफ कोड थोड़ा समझ में आया? यहाँ पर मैंने डिफाइन करा वेरिएबल जीरो है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा। लेट सपोज ये मैंने डिफाइन करके ये मैं भूल गया। अब मुझे पता करना है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैं लूंगा अगर ये वेरिएबल की वैल्यू जीरो है, इक्वल टू में मैं चेक कर रहा हूँ, अगर सिंगल इक्वल टू में वो वैल्यू असाइन होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हमने यहाँ पर यूज करा है। ठीक है, सो यहाँ पर चेक करेगा अगर वैल्यू की समझ में आ रहा है आपको आदित्य? हेलो, यस सर। सर डाउट मेरे को होंगे ना? एक्चुअली तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, तो मेरे को जीरो लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था, जो आपने सेकंड पे दिखा था। नो प्रॉब्लम, मैं एक बार बता देता हूँ ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू का। ठीक है, तो जब भी हम चेक करेंगे कि अगर ये वेरिएबल किसी नंबर के इक्वल टू है या नहीं है, तो इक्वल टू है तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कोई सा भी नंबर। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि इस एग्जैक्ट नंबर से इक्वल टू है नहीं। ये समझ में आया? अब यस अगर सर। मुझे चेक करना है कि अगर वो 9 से बड़ा है या नहीं, तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ वेरिएबल ग्रेटर देन 9। इसका मतलब ये है वेरिएबल अगर 9 से बड़ा है, ग्रेटर देन, ये बेसिक हमारे मैथमेटिक्स वाले सिंबल है। ठीक है, यस सर। अगर यस मुझे सर। ये चेक करना है कि वेरिएबल ग्रेटर देन 9 है, तो इसका ये सिंबल है। अगर मुझे चेक करना है वेरिएबल लेस देन 9, तो उसके लिए ये है। अब मुझे ये चेक करना है कि वेरिएबल ग्रेटर देन है या फिर वेरिएबल 9 के इक्वल टू है। मतलब मुझे दो कंडीशन चेक करना है कि या तो 9 भी हो सकता है या फिर 9 से बड़ा भी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे ग्रेटर देन पहले लिखना पड़ेगा, फिर इक्वल टू पहले बाद में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चेक करेगा कि अगर 9 सॉरी ये वेरिएबल 9 से बड़ा है या फिर ये इसके इक्वल है। अगर मुझे सिर्फ ग्रेटर देन चेक करना हो तो मैं ये लगाऊंगा। अगर मुझे ये भी चेक करना है कि वो ग्रेटर देन है या फिर उसके इक्वल टू है, तो मैं ये लगा दूंगा। सिमिलरली अगर मुझे चेक करना है कि वो उसके लेसर देन है या फिर उसके इक्वल टू है, तो मैं ये लगा दूंगा। ये इजी है। यस सर। यस सर। तो ये इन तरीके से मैं, तो मैं इसको प्रिंट चला के देखता हूँ प्रोग्राम को, है ना। इसका नाम है पाइथन, टैब दबा दिया, अपने आप आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल की वैल्यू क्या लिखी थी स्टार्टिंग में, 0। तो ये पहली कंडीशन में इसने चेक करा कि वेरिएबल इक्वल टू 0 है क्या। इसने बोला हाँ यार वेरिएबल की वैल्यू तो 0 है, तो इसने प्रिंट कर दिया। अब एक बार अगर वैल्यू ट्रू है तो वो नीचे जाएगा ही नहीं। ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। अगर एक बार वैल्यू मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इफ अगर ये है तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये नहीं है फिर वो बात की बात रहती, नीचे वाले कोड में आता, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही चलेगा। अगर स्टार्टिंग वाली कंडीशन ट्रू है तो वो नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसके इंटरप्रेटर नेचर के कारण। नहीं ये इंटरप्रेटर ये इसके किसी के कारण नहीं होता है। ये इफ एल्स का कोड ही इस तरीके से लिखा गया है कि वो देखो, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बाकी में जाना है क्या, मतलब बाकी में जाने का कोई सेंस ही नहीं है ना। यस सर। अभी तो हमने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा था। आप बोलोगे अरे इसका सर टाइम मतलब क्या ही टाइम लग रहा है। अगर 1000 लाइन के कोड से थे इफ एल्स में,
तो बोलोगे सर ये एक बार में चल तो गया, फिर ये फालतू मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए? एक बार कंडीशन ट्रू तो हो गई। यस सिंपल सर, लॉजिक है। यस अब सर, मैं वेरिएबल की वैल्यू कर देता हूँ 1, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा इफ में, अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है ये चेक करेगा, अगर नहीं है तो इस पर्टिकुलर कोड में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है। आया समझ में? ये इस यस पर्टिकुलर सर, सीक्वेंस में चेक करता है। सबसे पहले इफ को चेक करेगा, ये वाली लाइन को चेक करेगा, वेरिएबल की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, तो फिर एग्जीक्यूट तो करेगा ही नहीं। अभी यहाँ पे चेक करेगा वेरिएबल की वैल्यू 1 है क्या, बोलेगा हाँ 1 है, फिर ये इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर वो नीचे वालों में जाएगा ही नहीं, तो वो इस फ्लो के हिसाब से चलेगा, अप टू डाउन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये बोलेगा वेरिएबल इज 1, इसने कहीं भी 2 या फिर कुछ नहीं करा। इजी है। अब ऐसे करते करते 2 एंड 3 का भी हो जाएगा। अब मैं लेट सपोज 4 देता हूं, तो यहाँ पर इसको पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि ये 0 तो नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो एक काम कर एल्स इफ में जा, फिर देखेगा वेरिएबल की वैल्यू 1 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है। ये सारे इफ कंडीशन अगर रॉन्ग होंगे तो ही वो एल्स में जाएगा। हमारे पास कंडीशन होती है ना कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ ये वाले, मैं आपके कॉलेज प्रेस्टीज है, मैं देखता हूँ कि अगर ये रास्ता प्रेस्टीज में जाता है नहीं, तो आप क्या करते हो, आपके पास 3 रास्ते हैं, तो आप क्या करोगे, पहला देखोगे, दूसरा देखोगे, तीसरे वाले में आपको 100% समझ में आ जाएगा, अगर पहले और दूसरे में नहीं है तो तीसरे वाले में ही रहेगा ना, तो वो जो लास्ट वाली चीज रहती है वो एल्स को बोलते हैं। यस सर, आया समझ में? सो जब मैं यस सिर्फ 4 लिखूंगा, देखो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने से सर। पहले ये जैसे सारी सी, चीज, जो सी प्लस प्लस था उसमें सिर्फ जहाँ तक मेरे को पता है सिर्फ इफ और एल्स ही था, सिर्फ इसमें एलिफ भी है। हेलो, हाँ आदित्य बोलो। सर जहाँ जैसे मैंने सी प्लस प्लस जो करा था तो उसमें हाँ मैंने एक चीज सीखा था। हाँ